क्या आप जानते हैं डिटेक्टिव्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही है डिटेक्टिव्स क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेक्टिव नंबर 30। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिटेक्टिव नंबर 30, जो मैं साइंस की बुक से हूँ। तो ये चैप्टर आपको ज़रूर से रीड करना चाहिए क्योंकि बहुत मज़ेदार चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बुक है और मैं आपको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करूँगी। इसलिए आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, लास्ट तक वीडियो देखनी है। अगर ये पार्ट ज़्यादा बड़ा होने वाला है, मतलब छोटा होगा, ट्राई तो मैंने छोटे का ही किया है इसे बनाने का, बट अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखना। अगले पार्ट में मैं आपको मेरे खुद के आंसर्स, जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं खुद से, उन्हें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगले वीडियो में आपको वही मिलेंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है डिटेक्टिव नंबर 30। डिटेक्टिव बहुत लोग होते हैं, बहुत लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर ऑल पे कर देना, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करने। तो पहला है डिटेक्टिव नंबर 30। चैप्टर का नाम डिटेक्टिव नंबर 30 है। द फेमस 5, यानी कुछ ऐसे फेमस 5, नैन्सी ड्रू, द बॉय, शेरलॉक्स होम एंड बहुत सारे लोग। ऐसे यहाँ पे 3 नाम दे रखे हैं, पहले बता दूँ मैं आपको। एक तो है नैन्सी ड्रू, द बॉय, शेरलॉक्स होम एंड एल्कोपीडिया ब्राउन। तो ये सारे मैंने यहाँ पे नाम दे रखे हैं बुक में। तो इसी 3 नाम दे रखे हैं, बट 5 क्यों दे रखा है आपको ये जानना है तो 2 नाम आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। तो जॉन स्टूड लुकिंग अप। मैं आपको सिर्फ नॉर्मल 1-2 लाइन जो मुझे रीड करने की होगी मैं वो रीड करके दिखाऊंगी, वरना मैं सारी हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, जिससे चैप्टर भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमें समझ में भी आ जाएगा। तो एक लड़का था, जॉन उसका नाम। वो एक दिन स्ट्रीट पे खड़ा खड़ा, मतलब अप एंड डाउन देख रहा था कि, और वो आज अनहैप्पी था। क्यों? क्योंकि आज उसका एक फ्रेंड है बिली, वो ना उसकी मम्मा के साथ डेंटिस्ट के पास गया था। अब वो सोचता है कि क्या इंटरेस्टिंग क्या करूं, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग करने को है ही नहीं। तो वो जब अपनी जिपर को पुल्ड कर रहा था, यानी जिपर जो उसकी जैकेट की जिपर थी, उसे जब वो बंद कर रहा था, बहुत जल्दी बंद कर रहा था, तो उसका जो हाथ है, फिंगर्स है उसकी, वो एक मेटल बैच पर टच हुई। अब आ गया ना, कहानी में ट्विस्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो ये मेटल बैच उनके एक टच हुई इसके हाथ पर, यानी फिंगर्स पे से। अब सोचा वो थोड़ा सा उसका फेस ब्राइटेंड हो गया, यानी खुशी के मारे, मतलब अच्छा हो गया। तो वो क्यों हुआ मैं आपको ये भी बताती हूँ, क्योंकि उस बैच के ऊपर लिखा था डिटेक्टिव नंबर 30। तो फिर उसने सोचा कि चलो मैं इस डिटेक्टिव नंबर 30 को खेलता हूँ और मैं ये खुद से कर लूँगा। अब मैं एक थीफ को फॉलो करूँगा और ये सब कुछ मैं खुद से करूँगा। और बट वो सोचता है फिर, सब कुछ तो है करने को, बट मैं करूँ कैसे? मतलब मेरे पास मैन नहीं है। ओके, सो यही जॉन ने सोचा कि मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैन भी नहीं है जिसको मैं फॉलो करूं। तो अचानक से क्या हुआ, उसे उसी समय, उसी टाइम पर, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उसे एक कार पार्क, मतलब कार की कोई पार्किंग कर रहा था रोड के पास। अब वो उसमें से एक ना, मतलब जो जॉन ने देखा क्या, एक मैन निकल के उसमें से बाहर आता है। और मतलब ये कुछ था उसके लिए कि हाँ, अब उसे लगा यार कुछ तो ऐसा लग रहा है मुझे स्ट्रेंज, कि यार कुछ तो करेगा ये। तो उसको थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी कि मुझे एक डिटेक्टिव नंबर 30 बैच मिला है, तो उस वजह से खुशी के मारे तो उसका कुछ ठिकाना ही नहीं था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे आगे बढ़ते, तो यहाँ पे जो कार, वो जो मैन है इधर उधर देखा थोड़ा थोड़ा, जैसे अपन जब अपन कोई गलती करने जा रहे होते हैं या गलती कर देते हैं तो अपन भी देखते हैं ना, यार किसी को पता नहीं लगना चाहिए वरना क्या पिटाई होगी, पता है। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, ऐसे मेरे साथ भी होता है कभी कभी, अगर मैं गलती से झूठ बोल देती हूँ तो डर के मारे सबकी हालत टाइट हो जाती है। तो वो थोड़ा थोड़ा इधर देखता है मैन, इधर देखता है उधर देखता है, लेफ्ट साइड
देखता है, राइट साइड देखता है, अचानक से फिर थोड़ा सा ना, हाँ कोई नहीं है मेरे पास में, चलते हैं। ठीक है, तो फिर वो चलते चलते आगे गया और थोड़ी देर के लिए रुका था, और फिर स्ट्रीट जो थी उसकी तरफ एक स्मॉल शॉप थी, ऊपर टूवर्ड्स ऊपर एक स्मॉल शॉप थी, तो वो उसकी तरफ चले गया। अब जॉन भी उसे फॉलो करते करते, और फिर जब मैन एंटर हुआ शॉप के पास, टेलीफोन के मतलब पास में, तो जॉन उसके पास खड़ा था। ठीक है, फिर मैन, जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन का एक होता है ना, एक बॉक्स टाइप, जो हम यहाँ तो नहीं है, इस हम उसे जानते नहीं ज़्यादा, तो वो उसे दिखा और वो उसके पास खड़ा हो गया। फिर जॉन ने एक मिल्क चॉकलेट बाय की, तो जिससे उसे लगे ना, मतलब जॉन का यही, इस स्टोरी में यही कहना था कि जॉन का ऐसा, जॉन को पता, उसको लगेगा मैन को कि हाँ, नीचे जो मुझे लड़का था वो चॉकलेट लेने के लिए आ रहा था ऊपर, वो फॉलो करने के लिए नहीं आ रहा था मेरे को, वो नीचे चॉकलेट लेने के लिए आ रहा था। तो देखो, दिमाग उसने लगाया और पता लगाया कि क्या है। ठीक है, एंड देन वो धीरे धीरे मिल्क चॉकलेट उसने खा ली पूरी। सॉरी, टिल्ट हो गई थी स्क्रीन, कोई बात नहीं। उसने मिल्क चॉकलेट खा रहा था, एंड देन, अब मुझे नहीं पता उसके पास पैसे कैसे आए। ठीक है, अब वो थोड़ा सा सेम बॉय, वो सोचेगा नहीं, है ना। अब वो जाता है, जो जो चोर था, मैन था, वो कार के पास जाता है और क्या स्ट्रेंज काम करता है। तो उसने क्या किया, इंजन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देन पुल्ड अप द हैंड ब्रेक को उसने खींच लिया, थोड़ा पुल कर दिया, और इंजन को चला हुआ छोड़कर अपने रास्ते चल पड़ा। बट अब आप बताओगे ये इससे क्या होगा, किसी किसी को प्रॉब्लम होगी, बट अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या होगा इससे, पता है ढन 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 की आवाज़ आएगी। तो ये ढन 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 की आवाज़ आती है, मैंने बहुत बार देखा है। इंजन खुला रख देते हैं तो ढन 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 आवाज़ आती रहती है, पर गाड़ी नहीं चलाओगे जब तक चलेगी नहीं, जब तक आई थिंक एक्सीलेटर पे नहीं दबाते हैं, जब तक नहीं चलती गाड़ी। तो वही उसने किया, मैंने। और फिर वो एक बड़े हाउस की तरफ, बड़े हाउस के मालिक जो थे उनका नाम था मिस्टर स्टोन, उनके पास गया। बहुत मतलब, फिर उसके पीछे के गेट से अंदर एंट्री कर दिया। ठीक है, फिर जॉन बहुत ध्यान से देख रहा था, वो धीरे धीरे डर गया, तो मतलब वो थोड़ा डर गया था, बट उसे सोच लिया, ऐसे हम ठान लेते हैं ना, एक बार हमें जो काम करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी आ जाए बीच में, हमें करना है काम। तो ऐसे जॉन ने ठान लिया कि अब मैं डरूंगा नहीं, मेरे को डिटेक्टिव का रोल निभाना है, मतलब निभाना है। उसने भी ये सोच लिया। देन वो ऊपर स्ट्रीट के ऊपर गया, एंड थोड़ा सा वो भी क्या किया, स्ट्रेंज सा काम करता है, गाड़ी की तरफ देखता है। मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ पूरा, बट इधर पूरा ऐसे छोटा छोटा बता रहा है। तो वो गाड़ी की तरफ जाता है, गाड़ी को देखता है, बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे, कैसे जाता है ऐसे, तो कोई भी देख लेगा उसे। तो वो गाड़ी की तरफ जाते हुए लाइसेंस प्लेट के नंबर पे भी चले जाता है, बॉक्सेस के अंदर छुप छुप के, बड़े बड़े बॉक्सेस स्ट्रीट पे रखे होते हैं, तो उनमें से एक बॉक्स लेकर, उसमें क्रैक्स थे, तो इस वजह से वो देख सकता था। तो चले गया ऊपर, एंड देन ऊपर जाते ही वो मतलब गाड़ी को देखा, और गाड़ी के लाइसेंस प्लेट पे देखने लग गया। फिर वो फ्रंट हाउस मैन बाहर निकला। अब बट कुछ तो गड़बड़ थी। क्या हुआ, जो मैन अंदर गया था ना, उसका एक स्मूथ सा फेस था, यानी ऊपर से ब्रॉड, नीचे से नैरो, एंड उसका एक बिग नोज था, एंड उसने एक हेड पहन रखी थी। पर जो बाहर आया, उसकी ग्रे विस्कोस थी, विस्कोस मतलब मूछें, उसके ग्रे ग्रे मूछें थी, और उसने मतलब ग्रे कलर की कैप पहन रखी थी, और उसने हाथ में सूटकेस पकड़ रखा था। सो उस मैन ने मतलब, फिर जॉन ने खुद से बोला कि ये सेम मैन नहीं है, ये तो मैंने जो देखा था, पता नहीं कौन से मेकअप शेकअप करके आया है अंदर से, वो मैन तो नहीं है ये। ठीक है, तो इस वजह से जॉन थोड़ा सा ऐसा हो गया, एंड वो सरप्राइज्ड हुआ इस बात से, और मैन इतना मतलब सब कुछ ऐसे भागा उसी पार्क कार पे। वैसे उसने एक चीज़ की थी जो आपको लास्ट में पता चलेगा, बट अगर उस चीज़ के करने से पहले वो मैन था जो उसी गाड़ी की तरफ क्यों जाता, है ना। बट प्रूफ्स रखने के लिए सब कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है,
देन अचानक से मतलब क्या हुआ, वो चले गया, उसने पार्क्ड कार की तरफ अंदर बैठा, जल्दी से जंप, कूदा नहीं, मतलब बैठ गया जल्दी से, बहुत जल्दी। एंड उसने हैंड ब्रेक को रिलीज किया, हल्का किया थोड़ा सा, और ड्रोव ऑफ, यानी चल पड़ी अपनी गाड़ी पर, यानी ठीक है ना। तो गाड़ी में चले गया वो। अब फिर उसने कार को देख लिया, वो बॉक्स से बाहर निकला जॉन, और उसने कार, और उसका माउथ खुला का खुला रह गया, जैसे ऐसे, मतलब मैं बता देती हूँ, जैसे आइस पूरी ओपन रह गई और मुंह ऐसे जैसे ना बिल्कुल वैसे रह गया उसका मुंह। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट समथिंग, अब उसका फ्रेंड था बिली, वो उसको उधर, तो वो फॉलो कर ही रहा था जॉन। अचानक से उसकी आवाज़ आती है, हेलो जॉन। तो फिर वो ध्यान देता है तो बिली होता है, ठीक है। बिली वो जब बताने ही वाला होता है जॉन, हाँ आज मुझे पूरा सा कहानी बताने ही वाला होता है, वो उसे स्टॉप कर देता है बिली, और अपनी खुद की स्टोरी बताने लग जाता है कि मैं ना मूवी देखने गया, आइसक्रीम खाई, भैया लालच काहे को दे रहे हो उसे, आइसक्रीम खाई, ये सब दिया, और फिर उसने बताया टार्जन मूवी देखी मैंने, ऐसे बहुत कुछ बताया। अब जॉन का दिमाग हुआ टार्जन मूवी, वाह भाई वाह। अब वो उसकी बातें में इंटरेस्ट आता गया और वो खुद की स्टोरी भूल गया, क्या उसने किया क्या उसने नहीं किया, ठीक है। अब जब सब कुछ हो गया, अब फिर जब इसके डैडी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, यू कैन सी, अब जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जॉन अपने डैडी से बोलता है, मतलब बोलने ही वाला होता है कि सब मनी चाहिए, क्योंकि उसे टार्जन मूवी देखनी थी। तो डैडी क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद जस्ट वो न्यूज़पेपर ले रहे थे। तो उसी समय मिस्टर स्टोन्स, तो उन डैडी ने बोला न्यूज़पेपर में पढ़कर कि मिस्टर स्टोन्स के हाउस में कल कोई ब्रोक कर गया, यानी कल कोई चोरी करके गया है, और उनके घर में बहुत सारी सिल्वर्स एंड ज्वेलरीज भी चले गई हैं, और वो साइज सूटकेस में एक लेके गया है, और मिस्टर स्टोन ने बोला जो उनकी हेल्प करेगा वो उसको एक रिवॉर्ड देंगे। सो इस बात से रिवॉर्ड सुनते ही जॉन ने अपनी स्पून को नीचे रखा, ले स्पून तू जा, खाना बाद में देखेंगे। उसने अपने डैडी को बोला क्या पापा वो रिवॉर्ड टार्जन मूवी के बराबर होगा। उसके डैडी ने बोला सिली मत हो, वो ऑफर ना उसको ही मिलेगा जो उनकी हेल्प करेगा। तो फिर वो बता देता है कि गैंग बोलते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हैं तो वो गैंग लिखा हुआ आता है, क्योंकि इतना सारा सिल्वर एंड ज्वेलरी जाता है तो एक गैंग ही ले जा सकती है छुप छुप के। पर वो एक सिंगल मैन था, जॉन बोलता है वो गैंग नहीं थी, सिंगल मैन था, और सब कुछ बता देता है कि उसने बिग नोज थी, जब वो बाहर निकला उसके ग्रीन थी और एक कैप थी, सब बता देता है। तो फिर उसके डैडी बोल रहे तुम्हें सब कुछ पता है तो मुझे बताओ। तो फिर वो सब कुछ, डिटेक्टिव नंबर 30, फॉलोइंग द मैन, और सब हिडिंग द बॉक्स, सब कुछ बता देता है। ओके, फिर उसे डैडी बोलते हैं कि अगर तुम्हें ज़्यादा पता है तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, जिससे तुम उन्हें सब कुछ बता देना। अब जॉन के डैडी ने पुलिस को कॉल करने ही वाले थे, कर दिया। और फिर जब जॉन पूछता है कि मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा क्या, तो डैडी तो पहले ही फ़ोन पे चले गए थे, तो फिर वो कैसे बताते। तो फिर कुछ देर बाद पुलिसमैन्स आते हैं, 2 बहुत बड़े बड़े। तो फिर वो डर जाता है जॉन कि अरे यार पुलिस आ गए, क्या मेरे को पकड़े तो नहीं ले जाएंगे। तो फिर एक पुलिसमैन से, मतलब 2 पुलिसमैन आए थे, तो उनमें से एक ने उसकी तरफ एक ब्रॉड सी स्माइल दिखाई, यानी बड़ी स्माइल दिखाई। तो वो बड़ी स्माइल से देखकर थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, ये पुलिसमैन मेरे से कुछ करवाने आए हैं, ना कि मेरे को ले जाने आए हैं। तो फिर ऐसा हुआ। देन उसने सब कुछ बता दिया, उसको भी फिर से स्टोरी बताई थी, ये सब पुलिसमैन को भी फिर से बताया। और फिर उसने बताया कि तुमने कार को नोटिस किया, पुलिसमैन ने बोला। तो उसने बोला हाँ मैंने कार को नोटिस किया, वो डार्क ग्रीन कलर की थी और वो मडी थी। अब ऐसी तो बहुत कार्स होंगी कि डार्क ग्रीन कलर की और मडी हो, है ना। तो फिर उसने बोला कि मैंने लाइसेंस प्लेट भी नंबर पे, मतलब लाइसेंस नंबर है, ये देखो लाइसेंस नंबर है, वो भी मैंने नोट कर रखा है, तो आपको मैं वो तो फिर ना उसने बोला हाँ, एक पेपर में उसने लिख के रखा था, तो उसने उसमें दे दिया उनको। और फिर उस पर लिखा हुआ था B131466। सो उन्होंने बोला कि हाँ हमें तो अब इजी हो जाएगा फाइंड करना, ठीक है। तो फिर वो ऐसा बोल दिया। एंड देन उसके जब वो जा रहे थे पुलिसमैन, तो उसने बोला बिल्ली उसे अपने बाहर दिखा था स्ट्रीट के पास।
तो उसने बोला कि मैं ना पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है तुम पुलिस स्टेशन, तो तुम भी आओगे क्या मेरे साथ पुलिस स्टेशन में? तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उसके डैडी थोड़ी देर बाद में टार्ज़न मूवी के सिनेमा सब बता देता है कि मेरे को ना रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने बताया है। तो फिर उसके डैडी थोड़ी देर आफ्टरनून में उन दोनों को छोड़ के आ जाता है पुलिस स्टेशन। अब इतने सारे पुलिसमैन से डर जाते हैं बच्चे, आपको पता है पुलिस आते ही मेरा भाई तो बहुत डरता है पुलिस से, तो बहुत डरावने होते हैं पुलिस, मतलब दिखने में डरावने नहीं होता है बट उनके हाथ में जो गन होती है वो हमें डरा देती है। तो उनके ऐसा हुआ एंड देन अगेन इंस्पेक्टर थे और हाफ डजन ऑफिसर्स थे और साइड में कुछ लोग और खड़े हुए थे। फिर पुलिसमैन पूछते हैं तो उनमें से कौन सा डिटेक्टिव है, यानी इंस्पेक्टर ही पूछते हैं। तो फिर बिली बोलता है वो बोलता है कि हम दोनों ही हैं, बट डिटेक्टिव नंबर 30 जॉन है और डिटेक्टिव नंबर 80 मैं हूँ। पर जिसको उस मैन को जिसने फॉलो किया था वो जॉन है। तो फिर वो उससे पूछते हैं, सब कुछ बता देता है वो। तो फिर वो बता भी देता है, बहुत सारे लोग खड़े थे तो वो पुलिसमैन बोलते हैं इनमें से तुम्हें पता है कि कौन सा है? तो वो बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलता है ये वाला। अब फिर वो बोलता है जो पुलिसमैन्स थे ये बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं, ये जो मतलब जिसने मैन की तरफ पॉइंट किया था, जॉन ने जिस मैन की तरफ पॉइंट किया था वो मैन के बारे में पुलिसमैन बोलते हैं कि कल उसे गाड़ी इसकी लॉस्ट हो गई थी, चोरी हो गई थी और उसको बाद में उसकी गाड़ी मिली है। ठीक है, तो फिर वो इस बात से बोलते हैं कि बट उसने बोला कि मतलब पुलिसमैन ने बोला तुम बोल रहे थे बाहर आया वो डिफरेंट मैन था और जो अंदर गया वो अलग मैन था। तो उसने बोला हाँ वो ऐसे ही आया था बट थे वो सेम, दिखते वो अलग थे बट थे वो सेम। तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, आ गया था जॉन। तो फिर उसने बोला बिली तुम बताओ ना। तो फिर बिली ने बताया कि मेरे पास रेड ब्लू कलर के सील्स हैं। सील्स होते हैं एक छोटे टाइप का पेपर जो आपने देखा होगा, स्टिकी नोट्स बड़े बड़े टाइप्स के, जैसे यहाँ पे भी आपको उसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो स्टिकी नोट्स टाइप थे वो। एंड फिर जॉन को बोला कि ठीक है, सॉरी गाइस यहाँ पे ना, ओके, जॉन को बोला मैं बता दिया सब कुछ उसने कि इसके पास रेड सील्स है और मेरे पास ब्लू। तो जॉन ने उस समय उस सील्स को उसके टी शर्ट पे बहुत ध्यान से स्टिक कर दिया था। तो फिर वो बोलते हैं कि जब वो जा रहा था तो मैं समझ गया था, बाहर मुझे आते समय वो जब बाहर आया तो मैंने उस सील को देख लिया और मैं समझ गया कि हाँ ये वही चोर है। तो फिर मैंने उसका पकड़ लिया। और फिर वो बोलता है, तो जॉन बोलता है कि हाँ अभी भी वो यहाँ पे होगा, आप ढूंढो। तो फिर वो ढूंढा जब तो हाँ उसे मिल गया। तो फिर वो समझ गए और फिर इंस्पेक्टर ने बोला देखा तुम्हें इन बच्चों ने पकड़ लिया। अब वो ने गिरफ्तार, तो जो चोर था उसने बोला अगर ये बच्चे नहीं होते तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाते। ठीक है, फिर वो मैन को उनने पकड़ लिया और फिर उस मैन ने बोला कि इन बच्चों के पास ब्रेन्स हैं बट तुम पुलिसमैन के पास आई थिंक ब्रेन नहीं है, तुम ढूंढ नहीं पाए। तो बच्चों ने देखा कितना शातिर से करा, है ना। देन वेलकम बॉयज़, तो उनने ऐसे वेलकम बोला एंड ख़त्म। फिर डैडी को बोलते हैं डैडी क्या हमें रिवॉर्ड मिलेगा? तो ऐसे एक ग्रे हेयर्ड जेंटलमैन उन्हें बोलते हैं यू विल श्योर गेटली, तुम्हें पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर वो $100 का नोट निकालते हैं अपने जेब में से एंड जॉन को दे देते हैं। तो आपने देखा कि कितने मतलब फाइन यंग नेबर्स ने कैसे किसी भी मतलब उन दोनों से हाथ मिलाते हुए उनने कहा। तो आपने देखा इससे हमें एक सिंपल सा आप देख सकते हैं। पहले तो इसका वो भी देखिए राइटर कौन है, LM सीमिन। ये राइटर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइटर्स भी याद कर लेना अगर आपको कभी चैप्टर आए तो। देन जॉन बहुत हैप्पी हुआ एंड दे गॉन टू देयर हाउस। अब हम ये पूरी एक्सरसाइज आज नहीं करेंगे, मेरे कुछ लिखे हुए भी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आपको क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डिटेक्टिव नंबर 30 हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया बट इसके एक्सरसाइजेस एंड मेरे कुछ लिखे हुए पॉइंट्स मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हाँ, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, और मैंने नोटिफिकेशंस को आना अलाउ कर दिया है आपके पास, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल तो क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे और बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। थैंक यू, बाय।